गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहाँ पर अब पहले श्लोक में बताया इसके पहले कि आपा स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु है। तो ये कैसे है, इसका उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। बंधुरात मात मनस्तस्य एनात मैवात मना जिता। एन माने जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जिसने अपने आपा को जीत लिया है। अपने आपा का मतलब पीछे बताया मन बुद्धि इंद्रियां आदि हैं। तो बंधुरात मात मनस्तस्य, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही यानी आपा ही अपना बंधु है, मित्र है। और अनाथ मनस्तु, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, उसके लिए शत्रुत्वे, शत्रु की तरह वह बरते तात्मैव शत्रुवत्। तो बर्ताव करता है किस तरह से? शत्रु की तरह से। उसका आपा उसके लिए शत्रु की तरह से बर्ताव करता है। अर्थ पढ़ते हैं, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। महाराज जी कहते हैं, किसका आपा अपना मित्र होता है? जिसने अपने को अपने से जीता है। बंधु का है तो बंधु का तात्पर्य मित्र से है। यहाँ मित्र वही होता है जो हित साधे, जो सच्चा हो। तो जिसने अपने को अपने से जीत लिया है, अपने को, ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये सब भगवान ने हमें हमारे काम चलाने के लिए दी है, कल्याण के लिए दिया है। तो जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली, जिस जीव ने इनको अपने अनुसार चलाता है, जो बरतता है, अपने कल्याण के लिए इनका उपयोग करता है, तो वो मित्र की भांति है। जो करना चाहिए, इनकी एक सीमा है कार्य करने की, वो अपनी सीमा में ही करेंगे, मन बुद्धि इंद्रियां आदि। लेकिन
यही इनकी उपयोगिता है कि ये अपनी सीमा में रहकर जो कार्य मिला है उस कार्य को करें, अपनी तृप्ति के लिए ना करें, आत्मा की तृप्ति में सहयोग दें। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा भगवान से योग चाहती है, तो उसमें ये सब सहयोग दें। ऐसा जिस जीव ने इनको अपने लिए बरतना सीख लिया है, उसका ये आपा यानी मन बुद्धि इंद्रियां उनके लिए मित्र के समान हैं, उनके विकास में सहायक होती हैं। तो मित्र वही है जो हित साधे, जो हमारा कल्याण करे, जो हमें पतन के मार्ग में ना ले जाए, हमें और उन्नति करे। उन्नति करने का मतलब ही नहीं सांसारिकता में उन्नत करे, खूब धन वैभव मान बढ़ाई हो जाए। उन्नत का मतलब है जिस उद्देश्य से यहाँ संसार में आया है मनुष्य, उस उद्देश्य की ओर बढ़े, उसमें ये सब सहयोग करें। जो सच्चा हो, मित्र वही है जो हित साधे और सच्चा हो, छल कपट से रहित हो, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो वो मित्र नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार संयत हुई मन बुद्धि इंद्रियां हमारी मित्र हो जाती हैं। संयत हुई, संयमित, मनमानी जो ना करे वो संयमित है। जैसे घोड़ा संयमित होता है, जहाँ जाना होता है मालिक उसे वहाँ पर ले जाता है, वो उसके कंट्रोल में होता है घुड़सवार के। हमें स्वधर्माचरण करने देती हैं, तब सम सुगम हो जाता है। हमारी मित्र हो जाती हैं और हमें अपने कर्तव्य का पालन करने देती हैं, जो हमारा कर्तव्य है। नहीं तो हम लोभ के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, अहंकार आदि से हम इन अपने जो हमारे स्वधर्म है, कर्तव्य है, उनसे हम पथच्युत हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं। कुछ करना है तो लोभ उसमें बाधा डाल देता है, मोह बाधा डाल देता है। तो ये सब विकार कहाँ है? मन में है। मन बुद्धि इंद्रिय ये सब इनसे जुड़े हैं। तो जो आत्मा इन पर नियंत्रण रख सकती है तो वही उसका मित्र बन जाते हैं ये सब आपा। तो हमें स्वधर्माचरण करने देती हैं जो हमें करना चाहिए, तब सम सुगम हो जाता है, तब समता आसान हो जाती है। जब इन पर जीव की विजय प्राप्त हो जाती है जीव को, तो उनके लिए फिर ये सब सही रास्ते पर चलती हैं। और जब सही कार्य करेंगे, स्वधर्म का पालन करेंगे, तो समता आती चली जाएगी, शांति आती चली जाएगी। जब कर्तव्य का पालन नहीं करते तभी अशांति होती है, और जब हम स्वधर्म का आचरण करते हैं तो शांति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, समता की ओर बढ़ते चले जाते। तब सम सुगम हो जाता है, इनके द्वारा उत्पात फिर नहीं होता। ये मनमानी नहीं करते हैं कि जैसे घोड़ा है, अगर कंट्रोल में नहीं है, घुड़सवार उस पर बैठा है, तो फिर वो उत्पात करेगा। कहीं हरी हरी घास देखेगा तो उधर नीचे मैदान में उतर जाएगा, घुड़सवार गिर भी सकता है। जीता गया आपा तो सधे हुए घोड़े सा होता है, सधा हुआ घोड़ा जिसको हम जिधर चाहें ले जाएं। वो हरी घास को देखकर चलने से इनकार नहीं कर देता, पानी को देखकर मचल नहीं जाता। वो हमारा सिद्ध मंत्र है, हम जहाँ जाएंगे उसको ले जाएंगे, इसीलिए उसको रखा है। खाली अस्तबल में बांध करके रख दिया और कह दे संयमित है, तो ऐसा नहीं है। उसका उपयोग करें हम, तभी वो संयमित है। जहाँ जाना चाहें वहाँ ले जाएं। तो यही ऐसे ही मन बुद्धि इंद्रियां हमें मिली हैं, ये हमारे लिए ये सवारी है, और हम इस पर सवार होकर के अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। इनका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। विकास मार्ग पर कदम बढ़ाने में परम सहायक है। शरीर साथ देता है,
मन आदि योग देते हैं। ऐसी अवस्था में तो जब हमने साध लिया है सबको, तो फिर सब हमारा साथ देते हैं हमारे लक्ष्य की पूर्ति में। वो निम्न प्रकृति की प्रेरणा का शिकार नहीं हो पाता, पूरी तरह से हमारे काबू में होता है। इसलिए जिसने आपे पर अधिकार नहीं प्राप्त किया है, उसके लिए वो शत्रु बन जाता है। जो नीचे की लाइन में है कि जो अनात्मा है, जो उसके लिए जिसके अनात्मा कि जिसने अपने आपे पर विजय प्राप्त की, तो वो आत्मवान हो जाता है, और जिसने नहीं विजय प्राप्त की वो अनात्मा हो जाता है। तो हमारे पास धन है, बल है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं, तो हम किस बात के धनवान हैं? नहीं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक विचार की निरर्थकता और हानिकारकता को जानता है, चाहता है कि वो विचार ना आए। ऐसी अवस्था में साधक ये जानता है कि हम गलत सोच रहे हैं, इससे हमें अशांति मिल रही है। ये विचार जो हम कर रहे हैं, दूसरे का परदोष दर्शन, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक है और ऐसा नहीं हमें विचार करना चाहिए। परंतु वो बार बार आ जाता है। ऐसा होता है। विकास की अभी उच्च अवस्था नहीं प्राप्त की है, उसे विकलता होती है, परंतु बुद्धि पर अधिकार न होने से वो उस विचार को छोड़ती ही नहीं। अभी जीव का अधिकार नहीं है बुद्धि पर, जानती है बुद्धि में ये विचार आ रहा है जो गलत है, नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर इससे व्याकुलता होती है, लेकिन फिर भी वो विचार बार बार आता है, बार बार आता है और उसे अशांत करता है, द्वेष आता है। परंतु बुद्धि पर अधिकार न होने से वो उस विचार को छोड़ती ही नहीं। एक स्मृति दुखदाई है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बातें हम सोचते हैं अकेले में बैठ के और बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, अंदर भी शांति होती है। किसी के लिए अच्छा करो तो अच्छा सोचो, लेकिन यदि खराब है हम सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, किसी ने हमारे साथ व्यवहार कर दिया जिससे हमें दुख हुआ और हम उसे बार बार सोचते हैं, तो वो दुख होता है। वो न होनी चाहिए, परंतु बुद्धि उसे ही लादे चली जाती, बार बार सोचती। व्यक्ति का दिल बैठने लगता है, दिमाग चकराने लग जाता है कि क्या बुद्धि का यह व्यवहार शत्रु का सा नहीं है। जो बात हमें दुखी करती है, व्याकुल करती है, शांत करती है और उसको हम बार बार सोचते हैं, तो कहते हैं महाराज जी क्या ये शत्रु का व्यवहार बुद्धि नहीं कर रही, हमें आनंद तो दे नहीं रही, हमें और दुखी कर रही है। ऐसी बातों को सोच करके हम बार बार दुखी होते हैं। हमारी ही बुद्धि जो आपे का एक अंश है, हमारा ही हनन कर रही है। यही हाल हृदय का होता है। किसी के प्रति घृणा होती है, उसके भीतर उससे घृणा है किसी के प्रति और हम उससे जलन करते हैं बार बार। उससे भीतर दाह होती है, हम चाहते हैं यह समाप्त हो जाए, परंतु हृदय तो उसे ही जागृत रखता है, बार बार उसको सोचता है, वो भी हृदय भी उसी भाव से भरा होता है। हमारी पीड़ा की उसे परवाह ही नहीं, यह व्यवहार भी शत्रु का सा है। तो जब हमारा नियंत्रण नहीं है इन पर, तो ये सब हमें दुखी करते रहते हैं। परंतु जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, नहीं ये भाव नहीं अच्छे आने, इससे हमारी हानि है, तो फिर जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ये सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। संकल्प विकल्प की ही तो बातें चल रही। ठीक ऐसे ही न जीता हुआ प्राण करता है। अभी तक मन की बात हुई, बुद्धि की बात हुई, हृदय की बात हुई, ये सब प्राण, ये भी सब हमारे कर्मचारी हैं, भगवान ने हमें दिया। तो हम जब हमारे अंदर विवेक होता है तो ये सब हमारे नियंत्रण में रहते हैं, अधीन रहते हैं। ठीक ऐसे ही न जीता हुआ प्राण करता है। काम क्रोध वेग आदि ये सब इसके विकार हैं।
कामनाएं इसमें जगती हैं। पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है। जो शरीर को क्षीण करते हैं परंतु बार बार जागृत होते हैं, हम चाहते हैं कि न हो, परंतु प्राण तो उनके द्वारा होने वाली निजी तृप्ति को चाहता है। जितनी कामना है उतना ही हम अशांत रहेंगे और प्राण हावी रहता है। अभी और चाहिए, फिर और चाहिए, ये चाहिए, फिर क्या चाहिए, लिस्ट ही नहीं खत्म होती। हम चाहते हैं कि ना हो, परंतु प्राण तो उनके द्वारा होने वाली निजी तृप्ति को चाहता है। सब अपनी अपनी तृप्ति में लगे रहते हैं। मन अपनी तृप्ति में लगा रहता है, सुख चाहता है। बुद्धि अपनी तृप्ति में रहती है, अधिकार चाहती है। हृदय भी तरह तरह के भावों से भरा रहता है, इनसे प्रभावित रहता है। और प्राण अपनी कामना की पूर्ति में लगा रहता है। सब अपनी अपनी तृप्ति में। जब इन पर अधिकार नहीं होता तो सब अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन जब इन पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक, तो फिर वह ये सब अपनी तृप्ति की चाह छोड़ देते हैं और आत्मा की तृप्ति के कार्य में लग जाते हैं। प्राण का यह स्वार्थ में व्यवहार शत्रु का सा है। इंद्रियां तो ऐसा करती हैं। अब इंद्रियों की बात भी आ गई, पूरे शरीर की बात हो रही है ना यहाँ। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर। इंद्रियां तो ऐसा करती हैं कि खाकर पेट पिड़ाना तो आम बात है। खाया, फिर हाथ फेर दिया, साफ हो गया, फिर चाहिए, फिर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक एक खाने का उदाहरण दिया है। इसी तरह हमारी और भी इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, सब अपने अपने सब विषय की ओर भागती हैं, बार बार चाहते हैं। रसास्वादन दुखास्वादन हो जाता है। आनंद आ रहा, ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी लग रही है, और खा लो, और खा लो। चाहे क्षमता है उसको हजम करने की, नहीं, खाए चले जाना। फिर शरीर की हानि होती है। ये स्थूल शरीर भी जब सेवा के रास्ते में बाधा बनता है तो हमारा शत्रु बन जाता है। स्थूल शरीर पूरा शरीर है। किसी के काम यदि हमें लगना है, सेवा करनी है, तो आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। तो इंद्रियों का उपयोग न करना आलस्य है, और इंद्रियों का दुरुपयोग करना ये प्रमाद है। तो ये आलस्य हमें घेर लेता है। अरे आराम करो, अरे निद्रा करो। तो ये है, ये भी हमें सेवा के अवसर से वंचित कर देता है। सेवा से हमारा अहंकार चूर होता है, हम विकास की ओर बढ़ते हैं। तो ये शरीर भी शत्रुता की भांति हमसे बर्ताव करता है, शत्रुवत। जब बुद्धि, मन तथा प्राण साध लिए जाते हैं तो वो हमारे लिए हित का आचरण करते हैं। फिर ये मित्र हो जाते हैं और अपने स्वार्थ का ये हमारे लिए परित्याग कर देते हैं। यही बात अभी बताई गई। जब इन पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर ये हमारे लिए सब सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, तो हमारे मित्रवत हो जाते हैं। जो जिसने अपना आपा साध लिया है वो उसके मित्र होते हैं। और मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि ये आपा जिनको कहा गया, और जिसने इनको नहीं साधा है तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। अतः समझा जा सकता है कि आत्मसंयम कितना आवश्यक है। योग मार्ग में अग्रसर होना तो अपने पर काबू होना चाहिए। यदि इस पर हमें चलना है तो इन सब पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो अब इस पर क्या करें कि इन पर नियंत्रण हो जाए? अधिकार कैसे पाया जाता है? तो ऊपर कहा गया है कि विवेक से, विवेक का इस्तेमाल करें। बुद्धि को जो अभी तक सब सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में लगी रहती थी, उन्हीं में सारी शक्ति लगा देती थी, तो उसको भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जोड़ दें। तो विवेक को जागृत करें, विवेकनी बुद्धि जागृत करें। क्या अधिकार है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा स्वधर्माचरण है, इस पर हम जागरूक रहें, सचेत रहें, सचेष्ट रहें। उसका ढंग भी बताया है, साथ ही ठीक समझ तथा विश्वास भी आवश्यक है।
विवेक आवश्यक है और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, प्रभु पर विश्वास, तो गुरु पर विश्वास, एक ही बात है। और जो हम साधन कर रहे हैं इस पर विश्वास, पूरी तरह से विश्वास। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं करना कि इतना छोटा सा साधन जो हम कर रहे हैं, जो हमें गुरु जी ने दिया है, नाम का जाप और सेवा भगवत भाव से, इससे हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, निश्चित करेंगे। यह जान लेना चाहिए कि निम्न प्रकृति अपने को स्वतः नष्ट करने वाली है। यह जान लेना चाहिए, निम्न प्रकृति अपने को स्वतः नष्ट करने वाली है। ये जाएगी, इसमें इतनी शक्ति नहीं कि ये अधिक दूर तक हमारा साथ दे। दैवी प्रकृति की विकास क्रम में विजय सुनिश्चित है और वह होगी ही, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। प्रवृत्तियां धीरे धीरे क्षीण होती हैं, जो एकदम से क्षीण होता है सो दमन है, उनको दबाया जाता है। दबी हुई चीज फिर उभर आती है, तो इनका परिशोधन होना है। और उसे कैसे प्राप्त करना है, इस स्थिति को परिशोधन कैसे होगा, जो हम साधन करते हैं। मुख्य बात राम नाम का जाप अपने में पूर्ण साधन है अपना कल्याण करने के लिए। गुरु जी ने ऐसा कहा, वो किसी भी क्षण फूट निकलेगा जो दमन किया जाए, जो दबाया जाए। स्प्रिंग को कितनी देर दबाएंगे, छोड़ेंगे तो जितना दबाया, जितने दबाव से उससे उतनी ही ज़्यादा तेजी से वो ऊपर उछलेगी, तो वो विकार उतनी ही तीव्रता से प्रकट होंगे। यह दबाया जाए, इनका परिशोधन करना, इनको सद्गुण में बदलना। एक शक्ति है, हमारे पास गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भरा हुआ है और हमें दी गई है, हम चाहे उसे गंतव्य की ओर ले जाएं और चाहे उसे विपरीत दिशा में ले जाएं। तो ये हमें शक्ति संपन्न शरीर मिला है, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समय, तो इसे इनका हम चाहे सदुपयोग करें चाहे हम दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर। तो हमें अपने विवेक को जागृत करना होगा, जो कि हम सत्शास्त्रों के अध्ययन से, भगवान की कृपा से और मनन से, प्रार्थना से, सत्संग से, इन सब से हम जागृत कर सकते। इसका उपाय है उत्तम प्रकृति को पुष्ट करना। क्या उपाय है? जो अच्छे आचरण हैं, जो दैवी प्रकृति हैं, दैवी गुण हैं, उनको बार बार करना। एक बार का किया हुआ दोबारा के लिए आसान हो जाता है, चाहे हम अच्छे कार्य करें चाहे हम बुरे कार्य करें। तो जो अच्छे कार्य हैं, सदाचरण हैं, उनको पुष्ट करना, बार बार करना। और निम्न प्रकृति को अस्वीकार करना। निम्न प्रकृति को स्वीकार करना है हमारे अंदर, तो जो हमारे अंदर खराब बातें उनका निषेध करना है, उनको हम निम्न, यही इसका उपाय है। देखना है कि ये अपने में है, घबराना नहीं है। फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, हेट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। महाराज जी कहते हैं डरिए नहीं, लड़ाई भी ना करिए और घृणा भी ना करिए, बस इनको समझें, पहचानें कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारे विकास में बाधक हैं। इसे पहचानना है, इससे जूझना नहीं। विश्वास पूर्वक इस निम्न प्रकृति को क्रमशः क्षीण होते हुए देखते जाना है कि पहले हमें कैसे थे, अब कुछ परिवर्तन आया, साधन कर रहे हैं, कुछ बदलाव आया, तो इसको देखते जाना है और संतोष के साथ आगे बढ़ते चले जाना। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इनका परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है, पर हमें जागरूक रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म में रत है उसके संयम की समस्या सुगम हो जाती है। जो हमारा कर्म योग का मार्ग है, वो जो कि सांख्य योग है, वो मुख्य रूप से विवेक पर आधारित है, पर जो हमें कर्म योग मिला है, कर्म की प्रधानता है जिसमें, तो वह संयम को सुगम कर देता है। बार बार इस तरह हम कर्म करते हैं, उसका परिणाम देखते हैं और उससे पाठ सीखते हैं, तो हमारे ये सब हम परिणाम से बहुत कुछ सीख लेते हैं, आगे के लिए सचेत होते हैं।
कर्म उनकी निम्न प्रकृति को घिस घिस कर साफ करता चला जाता। तो यहाँ पर कर्म करने से ठोसपन आता है, संतुलन आता है, हमारे अंदर गहराई आती है, ऐसा महाराज जी ने पहले कहा। अब है दूसरा, इसके आगे श्लोक 7वां। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना, जो जितात्मा है, जिसने जीत लिया है अपने आपे को, जो प्रशांत हो गया है, प्रशांतस्य शांत है, सम है, परमात्मा समाहिता, उसकी आत्मा में परम समाहित रहती है, आत्मा परम समाहित रहती है, यानी परमात्मा से युक्त रहती है। सर्दी तथा, और समाहित का मतलब सम रहती है, सर्दी तथा गर्मी में, सुख दुख तथा मान और अपमान में, सब में वो सम रहती है। तो जो सम है उसे परमात्मा की प्राप्ति है, तत्काल प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर यह बताते हैं कि जो जितात्मा है, जो प्रशांत हो गया है, जिसकी आत्मा परम समाहित है, सम है, सर्दी तथा गर्मी में, सुख दुख तथा मान अपमान में, सब में सम है। समाहित का अर्थ है, महाराज जी कहते हैं, सम, साम्य अवस्था, विषमता से रहित स्थित। सम और विषम, सम माने चलायमान ना होना, दोलायमान ना होना, कभी सुखी होना कभी दुखी होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने में। तो ऐसा नहीं, जो सम है, बराबर है, न सुखी होता है न दुखी होता है, कैसी भी परिस्थिति आए, और इसके विपरीत यदि वो होता है तो वो विषम परिस्थिति है। परम समाहित, बिल्कुल अविचल, एक सी, जिस पर कोई प्रभाव ही नहीं होता द्वंद्वों का। द्वंद्व माने जोड़े, संसार में सबका जोड़ा है, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, संयोग वियोग, जैसे हर चीज का जोड़ा है। तो ये तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे प्रभावित ना होना, वो जितात्मा होता है। आएंगे, लेकिन हम देखेंगे, पहचानेंगे कि ये है, आया है, ऐसा संयोग हुआ, वियोग हुआ, दुख आया, सुख आया, लेकिन हम इनसे दुखी सुखी नहीं होंगे, इनका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्दी गर्मी व्यक्ति को चलायमान करती है, किसी को कुछ अनुकूल है, किसी को कुछ। अतः जो अनुकूल होता है उसमें व्यक्ति आनंद प्रतीत करता है, और प्रतिकूल में तनाव हो जाता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा मौसम है तो हमें अच्छा लग रहा, अधिक गर्मी आ गई, अधिक जाड़ा आ गया, तो हम फिर उसमें तनाव उत्पन्न करते। उस प्रतिकूल इस परिस्थिति को भगाना चाहता है या स्वयं भागना चाहता है, उससे अलग होना चाहता है, कब चली जाए ये ऐसी स्थिति बदले। जिसने जीता है अपने को, उसके तो तन पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, सर्दी और गर्मी में भी वो सम रहता। प्रभाव तन पर मतलब मन पर भी नहीं प्रभाव पड़ता, आया है अपना बचाव करता है, और ठीक है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। सब ये बदलाव जो है मौसम का, ये सब आवश्यक है। इसी से हमारा बदलाव यदि ना हो तो हमारे लिए सब वनस्पति नहीं उगेगी, हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सब आवश्यक है, और शरीर को भी इसकी आदत हो जाती है, और वह निरोग रहता है, इन सबको सहन कर सकता है। सुख तथा दुख में और मान अपमान में वो बिल्कुल एक सा रहता है। दोनों में भीतर से होने वाली प्रतिक्रिया में तनिक अंतर नहीं होता। इस विषय की चर्चा महाराज जी कहते हैं काफ़ी हो चुकी है। किसकी ऐसी स्थिति होती है? ऐसा कौन है जिसको ये प्रभावित नहीं करते? जिसने जीत लिया है मन बुद्धि इंद्रिय, जो अभी पहले बताया गया, प्राण शरीर सब पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने अनुसार चलाता है। जितात्मना प्रशांतस्य, जिसने आपे को जीत लिया है, जो प्रशांत हो गया है, मन बुद्धि इंद्रिय और तन पर जिसका पूरा अधिकार है,
जिसकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करने वाले हैं, ये सभी इनकार नहीं करते हैं। बुद्धि नहीं सोचेगी जो चीज़ हमें जो विचार हमें विचलित करता है, दुखी करता है, वो उससे तुरंत हट जाता है, उसको नहीं सोचता। और जिसने नहीं जीता वो बार बार विचार आता है, बार बार हृदय में वैसे भाव आते हैं और वो शत्रुवत व्यवहार करते हैं, दुखी करते रहते हैं। और जो पूर्ण रूपेण शांत है, सम की प्राप्ति से शांत होता है, मानसिक विकारों से रहित स्थित शांति स्थित होते। जितना विकार होंगे उतने ही अशांत होंगे हम। ये काम क्रोध मोह लोभ आदि ये जो राग द्वेष हैं, ये हमें अशांत किए रहते हैं, कामना हमें अशांत किए रहती है। तो ये हमारे सब विकार मन के इनका परिशोधन हो जाता है और वो सम की स्थिति में, शांति की स्थिति में रहता है। व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह को छोड़ने से ही तो शांत होता है। अहंकार है तो बात बुरी लग जाती जरा सी। बल का घमंड है, दर्प है, काम है, क्रोध है, परिग्रह, संग्रह के लिए व्यक्ति कितना परेशान रहता है, और हो जाए। लोभ के कारण और संग्रह करते चले जाते हैं। पर ये जब हमारे छूट जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। यह मन का सम है, इंद्रियों का दमन होता है, इससे प्रशांत होता है। इन विकारों से रहित होने पर ही तो ऊपर वर्णित समता आ सकती है। तो ये सब विकार दो रास्ते से दूर होते हैं, जो कि संसार में ये निष्ठा है दो प्रकार की, सांख्य योग की और कर्म योग की। सांख्य योग में विवेक के द्वारा ये सब शांत होते हैं और कर्म योग में कर्म इन्हें छीण कर देता है। व्यक्ति कर्म करता हुआ किसके लिए करता हुआ, संसार के लिए कर्म करता हुआ, परहित के लिए कर्म करता हुआ, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ इन सब विकारों से रहित होता चला जाता है। और जो भक्ति मार्ग है, जो अलौकिक साधन है, उसमें भगवान की कृपा उसे निर्मल करती चली जाती है। वो पूरी तरह से प्रभु पर समर्पित होता चला जाता है, सब कुछ उसको अर्पण कर देता है। तेरे लिए सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, और उसी का चिंतन सुमिरन, इसी में वो उन्हीं के लिए कर्तव्य करना, सब कुछ इस प्रकार करता हुआ वो निर्मल होता है। श्री राम।